प्यारे बच्चों, आज आपसे मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। एक डाल पर 32 चिड़िया बैठी थी। एक शिकारी आया और बंदूक का निशाना लगाया, एक चिड़िया को मार दिया। कितनी चिड़िया बच गई उस डाल पर? पहले के युग में लोग नहीं पढ़ते थे, इससे कहते थे 32 में से एक मर गया, 31 बच गया। आज छोटा भी बच्चा इस प्रश्न को जानता है। वो कहता है सभी चिड़िया उड़ गई, अर्थात एक भी नहीं बचे। ये प्रश्न इतना बार दिया गया, इतने लोगों के पास बार बार पहुंचा, कभी इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं रह गया। यानी साधारण से साधारण अनपढ़ व्यक्ति भी इसको समझ जाता है। तो पहली बार जब इस प्रश्न को दिया गया था तो ये बहुत बड़ा मुश्किल भरा प्रश्न था। लोग धीरे धीरे सुनते गए, समझते गए, लोगों की स्मरण शक्ति बढ़ती गई और जो कल जटिल था आज वो आसान हो गया। तो आज जो हमारे सामने जटिल प्रश्न है, प्रश्न ही नहीं, जीवन की चाहे किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या में आप फंसे हो और बहुत सी समस्याएं हो, तो आप घबराएंगे नहीं। अगर इसी प्रश्न को इस रूप में डालूं कि 32 शेर खड़े हैं और एक शेर का शिकार कर दिया, तो कितने शेर बचेंगे? आप कहेंगे एक भी नहीं, गलत बात। शेर वह जांबाज होता है जो गोली लगने के बाद अगर जिंदा है तो आप पर छलांग लगा देगा। सारे शेर आपको चीर फाड़ कर वही सुखा देंगे, आपको बचने का मौका नहीं देंगे। लेकिन मान लिया जंगली नहीं, आवारा कुत्ते हो, आप किसी एक कुत्ते पर वार कर दिए, तो वहां पर कितने कुत्ते बचेंगे? कुत्ते वहां सारे रहेंगे, लेकिन रहते हुए भी वो ज्यादा देर तक अब नहीं रहेंगे। एक कुत्ते की तड़प देखकर, मरते हुए देखकर बाकी कुत्ते भागने की तैयारी कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं ये बच्चे कि जब आपके पास बहुत सी समस्याएं हो, बहुत से मुश्किल भरे काम हो और बहुत से आपके पास जटिल प्रश्न हो, तो उसका तरीका एक ही है। आपके मन में उन प्रश्नों को देखकर, उन समस्याओं को देखकर, उन कठिनाइयों और बाधाओं को देखकर जो भय उत्पन्न हो गया है, इससे आप बिल्कुल कमजोर होते जा रहे हैं। आपका काम कभी भी पूरा नहीं होगा। मैं उसका आज एक सूत्र बतलाता हूं। आप उसमें से जो सबसे आसान, जो सबसे छोटी समस्या लग रही है, उस पर थोड़ा दिमाग भिड़ाए, थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ी सी शक्ति खर्च करें, थोड़े प्रयास के बाद वो समस्या सुलझता हुआ नजर आएगा, वो समाधान हो जाएगा। और जैसे ही आप एक समस्या का समाधान करेंगे, एक प्रश्न का उत्तर देंगे, आपके मन में जो निराशा का दीपक था वो समाप्त हो जाएगा, आशा के दीपक जल जाएंगे। और जब आशा के दीपक जलेंगे तो आपके सामने जो बड़ी चुनौती लग रही थी वो हल्की नजर आने लगेगी। यानी एक एक करके आप समस्याओं का समाधान करते जाएंगे और सारी समस्याएं एक दिन आपके सामने से समाप्त हो जाएंगी और आप विजेता बन जाएंगे। अभी जनरल किसी भी बच्चे से पूछा जाता है 5 के पहाड़ा का पूरा योग कितना होगा, वो 5 के पहाड़ा का योग पूरा कितना होगा, वो बच्चा जो रट लिया हो तो जानता है, बाकी जिसके जेहन में नहीं है पूरा 5 का पहाड़ा लिखने लगता है। 6 का पूछा 6 का लिखने लगता है, 7 का पूछा 7 का लिखने लगता है, 8 का पूछे 8 का लिखने लगता है। लिखने और जोड़ने में समय खर्च होता है। एक के पहाड़ा का योग 55 होता है बच्चे, और जिस पहाड़ा का योग आपको निकालना है 55 गुने उतना कर दीजिए। अर्थात एक के पहाड़ा का योग 55, 2 के पहाड़ा का योग 55 गुने 2, 3 के पहाड़ा का योग 55 गुने 3, और पहाड़ा कितने तक होते हैं? 40 तक होते हैं। जो आज बच्चों को 20 तक ही पढ़ाया और समझाया और याद कराया जाता है, बाकी गुना के द्वारा बच्चे याद कर लेते हैं। तो गुना के द्वारा तो अनंत सभी संख्याओं का पहाड़ा बन सकता है गुना करके। अगर मान लो कि 300 पहाड़ा का योग कितना होगा,
तो हम 355 का पहाड़ा गुना करके लिखेंगे और लिखने के बाद जोड़ेंगे। बतलाओ कितना समय लगेगा? कम से कम आधा घंटा समय लगेगा। लेकिन देखिए कैसे इसका समाधान होगा। यहां पर 55 गुने 300, जगह इतना ही रहेगा, बराबर। तो बराबर में हम 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 5 तिया 15, 15 और 1 16। कितने शून्य को छोड़े थे? 2 शून्य को छोड़े थे, 2 शून्य हम बैठा दिए। 16,500 अर्थात 16,500 आंसर बिल्कुल करेक्ट। आपको आंसर मिल गया। कम समय में हम अधिक से अधिक प्रश्नों का जवाब कैसे दें और हमारे प्रश्नों का जवाब बिल्कुल सही हो। तो बच्चे इसके लिए नियम को सीखना होगा, ध्यान देना होगा। अब मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न करता है कि 44 के पूरे पहाड़ा का जो कितना होगा, तो 44 गुने 55 बराबर। आप 44 में 55 से गुना कर लीजिए और इसके बाद जो आंसर आता है उसको देख लीजिए। एक बात बहुत ध्यान देने की बात है बच्चे, कभी कभी आप परीक्षा हॉल में बैठते हैं, खास करके मैथ में गुना भाग जोड़ घटाओ कुछ लंबे चौड़े होते हैं, एलसीएम निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, वर्गमूल निकालना हो। बच्चे क्या करते हैं? फालतू कागज लेते हैं, उसको बनाते हैं और बना करके उसको बहा देते हैं। बच्चे उसमें आप चोरी में पकड़े जाएंगे। कहीं भी किसी भी परीक्षा में अगर आपको गुना भाग जोड़ घटाव करने की आवश्यकता है मैथ से अलग हट करके, तो अंतिम पेज पर आप ऊपर में लिखेंगे रफ और वहां पर सारी क्रियाएं करेंगे और उस क्रियाओं को करने के बाद आप काट देंगे। अर्थात कॉपी जांचने वाला व्यक्ति जानता है कि यह बच्चा स्वतः रफ किया है और स्वयं प्रश्नों का हल किया है। अर्थात रफ में भी जो अच्छे मैथमेटिशियन होते हैं वो 2 नंबर आपको अलग से दे दें। तो बच्चे जो बड़े रफ करने की आवश्यकता हो तो रफ करें, लेकिन जहां आवश्यकता नहीं हो वहां रफ करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट काम करें।